Hello students. Today I am continuing the chapter Diversity in Living Organism. It is the second video of this chapter. In the last video we have learned about the why we need classification and what is the use of classification. Today we will learn about the hierarchy, classification of living organisms and kingdom Protista. First of all, the hierarchy of classification. हायरकी क्या होती है? हायरकी किसको कहते हैं? जो डिफरेंट जो आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहे हैं ग्रुप्स, सब ग्रुप्स, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, दीज आर कॉल्ड द कैटेगरीज. तो कैटेगरीज क्या होती हैं? द वेरियस ग्रुपिंग लेवल्स और रैंक्स इन क्लासिफिकेशन आर नोन एज कैटेगरीज. तो हायरकी में द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव बीन ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 5 मेन किंगडम. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको हमने 5 मेन किंगडम्स में डिवाइड किया है. ठीक है, वो किंगडम्स हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया. ईच किंगडम हैज़ बीन फर्दर क्लासिफाइड इनटू स्मॉल सब ग्रुप्स और वेरियस लेवल्स. ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि जैसे स्कूल में बहुत सारे क्लास हैं और फिर उन क्लास के बहुत सारे सेक्शंस हैं. इसी तरीके से जो किंगडम हमने बनाए हैं उस किंगडम के फिर और ग्रुप्स बनाए गए हैं और ईच ग्रुप इज़ कॉल्ड द कैटेगरी और रैंक. ठीक है, जैसे किंगडम, तो किंगडम एक रैंक हो गया. उसके बाद किंगडम को डिवाइड करा फाइलम में, फाइलम को क्लास में, क्लास को ऑर्डर में, ऑर्डर को फैमिली में, फैमिली को जीनस में और जीनस को स्पीशीज़ में. स्पीशीज़ जो है वो सबसे छोटा रैंक है. ठीक है, सबसे छोटा रैंक होता है. तो हायरकी किसको कहते हैं? हायरकी सबसे पहले हायरकी के बारे में किसने बताया था? लीनियस ने बताया था. और इसी के नाम पर इनको कभी कभी लीनियस हायरकी भी कह देते हैं. द वेरियस कैटेगरीज, कैटेगरीज मैंने आपको बताई थी, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, सब कैटेगरीज हैं. ठीक है, तो द वेरियस कैटेगरीज यूज्ड इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कैन बी अरेंज्ड इन हायरकी. हायरकी मीन्स रैंक एबव वन एबव द अदर. मतलब उसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में उन रैंक्स को अरेंज कर दें, देन इट इज़ कॉल्ड द हायरकी. द अरेंजमेंट ऑफ रैंक्स या कैटेगरीज इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर इज कॉल्ड हायरकी. ठीक है, ये हायरकी कहलाता है. तो हायरकी में किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया. ईच किंगडम हैज़ बीन फर्दर क्लासिफाइड इनटू स्मॉलर सब ग्रुप्स एट वेरियस लेवल्स एज किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. By arranging organism on the basis of hierarchy and characteristics into smaller and smaller groups, we arrive at the basic unit of classification called species. तो सबसे लास्ट में आ जाती है स्पीशीज़. तो स्पीशीज़ क्या है? स्पीशीज़ इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर सिमिलर एनफ टू ब्रीड एंड perpetuate. तो स्पीशीज़ क्या है? स्पीशीज़ हमारी स्पीशीज़ इज़ द लोएस्ट कैटेगरी रिगार्डिंग एज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. इसको हम बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं. नेक्स्ट आता है द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. अब देखिए यहाँ पर यही सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग्स है इस चैप्टर में कि ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक 2 पार्ट में डिवाइड किया. अब बेस क्या है इसका? किस बेस पर हमने इसको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिवाइड करा? इट इज़ डिवाइडेड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल. आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि सेल्स आर ऑफ 2 टाइप्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स. तो सबसे पहले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वर्ल्ड में, उन ऑर्गेनिज्म को में जो प्रोकैरियोटिक सेल के बने हैं, प्रोकैरियोटिक सेल मतलब जिसमें डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, ये आप सभी जानते हैं, ये आप पढ़ चुके हैं अभी. ठीक है, तो जो अनडेवलप्ड न्यूक्लियस वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के बने हैं, उन सबको हमने एक ग्रुप में रख दिया. तो आप सभी जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल के बने हुए कौन होते हैं? ऑल बैक्टीरिया.
जितने भी बैक्टीरिया होते हैं दीज आर प्रोकैरियोट्स, ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो सारे जितने भी बैक्टीरिया हैं या ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी बैक्टीरिया ही कहलाता है, इसका बायोलॉजिकल नेम होता है साइनोबैक्टीरिया। तो ये जितने भी बैक्टीरिया होते हैं इनको हमने एक ग्रुप में रख दिया और उस ग्रुप का नाम रखा किंगडम मोनेरा। अब सारे प्रोकैरियोट्स जो हैं वो अलग हो गए। अब हमारे पास जितने भी बचते हैं ऑल आर यूकैरियोट्स, मतलब उनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप्ड है। अब यूकैरियोट्स में बहुत सारी वैरायटी हैं। जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं वो सिंगल सेल के भी बने हैं और मल्टी सेलर भी हैं। अब उन्हें हमने यूनिसेलर और मल्टी सेलर के बेस पर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जितने भी यूनिसेलर हैं, सिंगल सेल के बने हैं, उन्हें हमने एक ग्रुप में, एक किंगडम में रख दिया। उस किंगडम का नाम रखा हमने प्रोटिस्टा। तो इन प्रोटिस्टा ऑल यूकैरियोट्स एंड ऑल यूनिसेलर यूकैरियोट्स आर पुट इन दिस किंगडम प्रोटिस्टा। अब जितने भी यूकैरियोटिक के यूनिसेलर थे उनको हमने प्रोटिस्टा में रख दिया, और जितने भी मल्टी सेलर थे उनका हमने एक अलग ग्रुप बनाया। अब क्या हुआ कि जो यूनिसेलर थे उनमें 2 चीज़ें थीं, या तो वो विद सेल वॉल थे या विदाउट सेल वॉल थे। उनकी सेल में, आपको पता है ना कि प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती। तो जिनमें भी सेल वॉल नहीं पाई जाती थी मल्टी सेलर में, उन सबको हमने किंगडम एनिमेलिया में रख दिया। ठीक है। अब विद प्रोटिस्टा में भी 2 तरीके के थे, विद सेल वॉल, विद जितने भी विदाउट सेल वॉल थे वो तो सब प्रोटिस्टा में आ गए, और जो विद सेल वॉल थे उनको फिर से हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा। मल्टी सेलर थे ये, इसके बाद वाले तो मल्टी सेलर थे। मल्टी सेलर में लेकिन सेल वॉल इज प्रेजेंट और नॉट, वो दे परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस और नॉट। इफ दे परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस they put in the kingdom plenty. When they are not perform the photosynthesis, they are put in the fungi. ठीक है, क्योंकि फंजाई होती है वो ग्रीन कलर के नहीं होते। एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं उनको हमने किंगडम प्लेंटी में रख दिया, क्योंकि दे आर ऑटोट्रॉफिक, अपना फूड खुद बनाते हैं। और जो अपना फूड खुद नहीं बनाते या जिनमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता उनको हमने किंगडम फंजाई में रख दिया। एक बार फिर से बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये वाला जो पार्ट डिवाइड करा, ये डिवाइड करा ऑन द बेस ऑफ सेल। इफ सेल्स आर प्रोकैरियोट्स दे पुट इन द किंगडम मोनेरा। इफ द ऑर्गेनिज्म हैव यूकैरियोटिक सेल they are put in the eukaryotes. Now all bacteria are included in the kingdom monera. Eukaryotes are of 2 types, unicellular और multicellular. अगर unicellular हैं और eukaryotic हैं तो then they put in the protista, इसमें अमीबा, पैरामीशियम सब आते हैं, यूग्लिना एट्सेट्रा। फिर प्रोटिस्टा के देखा कि जो विद सेल वॉल हैं उनको फिर से हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा। सेल वॉल तो फंजाई में प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्लेंटी में प्रेजेंट होती है, बट क्लोरोफिल एब्सेंट है फंजाई में, उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो इसके बेस पर हमने इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है। और जो मल्टी सेलर है विदाउट सेल वॉल है उसको हमने रख दिया किंगडम एनिमेलिया में। इट इज़ ऑल ओवर द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नाउ आज हम पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। They are eukaryotic, unicellular, mostly aquatic. Some have cilia or flagella, which help them in moving, and the mode of nutrition may be autotrophic or heterotrophic. Example है इसके algae, diatoms, protozoans, etc. ठीक है। नेक्स्ट वन पर मैं आपको किंगडम मोनेरा रह गया है हमारा इसमें, और बाकी के और सारे ऑर्गेनिज्म रहेगा। मैं किंगडम के सारे किंगडम को एक साथ लूँगी, प्रोटिस्टा में दोबारा से पढ़ाऊँगी, किंगडम लूँगी सारे में नेक्स्ट टर्न पर। ठीक है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे।